हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे। इफ क्यू 0,1, ये एक हमें क्यू पॉइंट दिया है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी और आर, हमें दो पॉइंट्स दिए हैं जिनसे इक्विडिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है हमारा क्यू। यानी कि हम यहाँ पे एक रफ इमेज बना लेते हैं कि ये पी और आर हमारे दो पॉइंट्स हो गए और इन दोनों के बीच में क्यू लाई कर रहा है हमारा। ज़रूरी नहीं है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो, लेकिन जो P से Q तक का डिस्टेंस है वो Q से R तक के डिस्टेंस के बराबर है। ये हमें फर्स्ट लाइन में बताया गया है। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें जो ये अननोन x दिया है इस पॉइंट में, हम यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं। ये है हमारा x, 6, यहाँ पे है हमारा 5, -3 और Q है हमारा 0,1। हमने सबसे पहले तीनों पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करें। अब ये जो डिस्टेंस है P से Q तक का, वो Q से R तक के डिस्टेंस के बराबर है, यानी कि PQ जो है हमारा वो QR के इक्वल है। ये हमें फर्स्ट लाइन डिनोट कर रही है। उसकी हेल्प से हम अगर दोनों जगह डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम P से Q तक का डिस्टेंस निकाल लें अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से, सेम Q से R तक का डिस्टेंस निकाल लें हम डिस्टेंस फॉर्मूला से, और दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो जो हमारी अननोन वैल्यू है x वो हमें फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक बार डिस्टेंस फॉर्मूले को नीचे लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही एक फॉर्मूला है जो हमारा एक्सरसाइज 7.1 में चलता आ रहा है हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो वही फॉर्मूले का यूज करना है। इस बार हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस साइड पी क्यू के लिए हैं हमारे 5, -3 एंड 0,1। इनका यूज करेंगे हम पी क्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक है, और इक्वल्स टू में हमारा जो क्यू आर है उसको फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे 0,1, जो कि हमारा क्यू के पॉइंट्स है, एंड आर के पॉइंट्स है हमारा x, 6। इन दो का यूज करेंगे हम क्यू आर को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले यहां पे हमें इन्हें x1 y1 एंड x2 y2 ये मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, सेम यहां पे इधर वाले ये हो जाएंगे हमारे x1 y1 एंड उस साइड वाले हो गए हमारे x2 एंड y2। इस तरीके से अगर आप पहले लिख लोगे तो आपको नीचे वैल्यूज पुट करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम पहले PQ में वैल्यूज पुट करते हैं। PQ निकालने के लिए हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी कि 0 -5, इसका होल स्क्वायर प्लस प्लस साइन बीच में हमारा फॉर्मूले में y2 माइनस y1, y2 है हमारा 1, बीच में फॉर्मूले में हमें माइनस साइन दिया है, और y1 की वैल्यू है हमारी -3, तो उसका एक नेगेटिव साइन अलग से आएगा। इसका हो गया हमारा होल स्क्वायर। x2 0 था हमारा, -x1 था हमारा 5, दोनों को हमने यहां पे पुट किया। y2 था हमारा 1 एंड y1 था हमारा -3, तो उनकी वैल्यूज हमने यहां पे पुट करी। इज इक्वल्स टू क्यू आर की वैल्यूज और पुट कर देते हैं हम साथ में। क्यू आर में हमारा x2 की वैल्यू है हमारी x, माइनस साइन 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर हमारी वैल्यूज के हिसाब से, बीच में पॉजिटिव साइन हमारे फॉर्मूले का, y2 की वैल्यू हमारी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करी हैं। PQ को फाइंड करने के लिए हमने जो x2 और x1 और y2 और y1 हमारे पॉइंट्स थे वो हमने यहां पे मेंशन करे, और QR को फाइंड करने के लिए सेम x2 x1 और y2 y1 हमने यहां पे पुट किया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले ये स्क्वायर रूट से हम इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो इस स्क्वायर रूट को एक स्टेप में आप उस साइड ले जाके होल स्क्वायर पे चढ़ा सकते हो, और होल स्क्वायर से जब आप उस रूट को काटोगे तब भी आपको सेम चीज मिलेगी। तो रिजल्ट आपको दोनों से सेम मिलने वाला है। आप चाहो तो यहीं पे रूट से रूट कैंसिल कर दीजिए, या फिर इस रूट को उस साइड ले जाके होल स्क्वायर लगा के वहां पे आप स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, -5 का होल स्क्वायर, बीच में पॉजिटिव साइन है,
यहाँ पे है हमारा 1, यहाँ पे मैं साइन हमारे 2 हैं यहाँ पे बीच में, इसलिए हम इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। माइनस और माइनस हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + 3 का होल स्क्वायर। आप चाहते तो यहीं पे 4 का होल स्क्वायर भी कर सकते थे, लेकिन हम कोई भी गलती ना करें इसलिए हम एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं। तो ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हुआ, होल स्क्वायर जो कि लगा हुआ है हमारे फॉर्मूले में, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x में से 0 जाएंगे तो हमारे x बचेंगे यानी कि x का स्क्वायर, प्लस 6 में से हमारे 1 जाएंगे यानी कि 5 का स्क्वायर। अब हमें सिर्फ इनके स्क्वायर्स खोलने हैं। -5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25। देखिए -5 का मल्टीप्लाई -5 में हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 5 आपके होंगे 25। तो माइनस के 5 का स्क्वायर भी 25 होता है एंड प्लस के 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। इसमें कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि माइनस के 5 का और प्लस के 5 का सेम कैसे हो सकता है, लेकिन दोनों का सेम रिजल्ट मिलता है हमें, ठीक है। बीच में पॉजिटिव साइन, यहाँ पे 1 + 3, यहाँ पे 4 होंगे, 4 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली 16 लिख रहा हूँ। एक स्टेप में बीच में खा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि फालतू वापस लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हो गया 1 + 3 यानी कि 4, और 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16। देन हमारा x स्क्वायर इक्वल्स टू साइड जो था, प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर हुआ हमारा 25। अब ये 25 और 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आप पहले इसको साइड ले जाइए, मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ कभी कभी, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन सबसे मेन जो सही स्टेप होती है वो होती है कि आप पहले सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साइड लिख लीजिए, तो वहां जाके 25 माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, मैं एक्स स्क्वायर अकेला छोड़ दिया हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 25 से 25 हुआ हमारा सब्ट्रैक्ट, 16 बचा। 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हम वो जो स्क्वायर है उसको इस साइड लाएंगे तो वो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, √16, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी पॉजिटिव और -4। अंडर रूट में से वैल्यूज बाहर आती हैं तो प्लस माइनस का 4 किस तरीके से आता है, अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था -5 का स्क्वायर का, एक बार और बताता हूं मैं। अगर आप +4 का स्क्वायर करोगे तब भी आपको 16 मिलेगा, और अगर आप -4 का स्क्वायर करोगे तब भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर आपको वापस 16 मिलेगा। तो जब भी 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं हम, तो हम +4 भी हमारा आंसर होगा और -4 भी हमारा आंसर होगा। इसलिए यहां पे हमारे दोनों प्लस और माइनस के 4 हमारी x की वैल्यू आएंगी, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारी x की वैल्यू जो है वो 2 हो गई हैं। तो उसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना, 2 वैल्यूज बिल्कुल आ सकती हैं हमारी। ये रफ वर्क है इसलिए मैंने इसको सर्कल बना दिया है, ये आपके लिए सिर्फ इसलिए है ताकि आप यहाँ पे ये कंसेप्ट को इजीली समझ सकें, ठीक है ना। मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। तो x आ गया हमारा +- 4, x फाइंड कर लिया हमने, आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अभी हमें डिस्टेंस और बताना है। ऊपर देखते हैं हम एक बार और क्वेश्चन। देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, ये x जो है ये हमारा +- 4 आ चुका है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट्स हमारे होंगे 4,6, और लेकिन हमारा एक और पॉइंट हो सकता है, वो हो सकता है -4,6। तो हमारे x की 2 वैल्यूज आने की वजह से हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो 2 आएंगे। अब तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे जब QR और PR का, तो हमें एक बार +4 रखना पड़ेगा, एक बार हमें -4 रखना पड़ेगा। तो हमें दोनों वैल्यूज को पुट करके अलग अलग आंसर निकालने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे अब शुरुआत करते हैं इन दोनों डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। QR और PR को फाइंड करना है। एक बार और हम नीचे लिख लेते हैं सारे पॉइंट्स। 5, -3 था, 0, 1 था, एंड +- 4,6। 5, -3 था, 0, 1 था, एंड +- 4,6। एक बार और रीचेक कर लेते हैं हम। 5, -3, 0, 1, एंड +- 4 एंड 6, PQR। ये हमारे हैं PQR, जिसमें ये था हमारा x जिसको हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें ये पता है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे था, लेकिन अब इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन मैं एक बार और बना देता हूं, ठीक है। ये हमारा इक्वल डिस्टेंस पे था, लेकिन अभी हमें सिर्फ पहले फाइंड करना है यहाँ पे QR एंड PR। तो हमें QR और PR फाइंड करना है, वो भी हम लिख लेते हैं। QR और PR की वैल्यू हमारी अननोन है, जिसको हम फाइंड करके लाएंगे अभी डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। सबसे पहले QR फाइंड करते हैं। QR फाइंड करने के लिए अंडर रूट में वापस हमारा वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए आ रहे हो। इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में समझाया है, अगर किसी को वो समझना है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। लेकिन वो डेरिवेशन आपको करने नहीं आएगा, तो ये फॉर्मूला अकेला दिमाग में बैठा होना चाहिए, बस वो इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ, जो कि हमारे हैं 0,1 एंड यहाँ पे मैं 2 बार लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 4,6 और यही हमारा एक बार होगा -4,6, ठीक है। तो ये हमारे x1 और y1 है और पीछे वाले हमारे x2 और y2 है, ठीक है। ये इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। x1 y1 आगे वाले, पीछे वाले x2 y2। अब QR इज इक्वल टू, QR फाइंड कर रहे हैं तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि QR आ गया है हमारा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया आपके, यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि QR इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 का स्क्वायर हुआ हमारा 16 प्लस 5 का स्क्वायर हुआ हमारा 25, यानी कि QR की वैल्यू आ गई है हमारी 6 एंड 5 हमारे ऐड होके 1 हुए, 1 कैरी ओवर आया, 41 अंडर रूट में हमारी आ गई है QR की वैल्यू। अब हमें यही QR की वैल्यू एक बार और निकालनी पड़ेगी नीचे वाले कोऑर्डिनेट के हेल्प से, क्योंकि अभी हमने 4,6 लिया था, अब हम -4,6 लेंगे, जिससे आंसर वैसे सेम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट 0 दिया है, लेकिन हमें वो एक बार करके वहां पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। तो QR फाइंड कर रहे हैं, इस बार कोऑर्डिनेट्स अलग हैं हमारे, अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 कितना है इस बार हमारा -4, माइनस x1 कितना है हमारा वही 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा वही का वही है, इसलिए 6 माइनस 1 यहां पे हो जाएगा हमारा, इसका होल स्क्वायर, यानी कि QR आ गया है हमारा अब -4 माइनस 0, यानी कि माइनस के 4 का होल स्क्वायर ही रहेगा, और यहां पे हो जाएगा 6 में से 1 जाएंगे तो 5 का स्क्वायर अंडर रूट में, यानी कि QR इज इक्वल टू वापस हमारा आ गया है 16 प्लस 25, यानी कि अंडर रूट में 41। तो हमारे QR की वैल्यू दोनों की सेम आई है, लेकिन निकाल के हमें दोनों आनी पड़ेंगी, क्योंकि एक बार हमारा कोऑर्डिनेट -4 था, एक बार हमारा प्लस का 4 था, तो x की 2 वैल्यूज आने की वजह से हमें 2 बार सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब सेम प्रोसेस हम लगाएंगे, हमें एक और क्या फाइंड करना है, PR। P और R को फाइंड करने के लिए तो P और R के कोऑर्डिनेट्स हम नीचे लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं हम, जैसे यहां पे हमारा P और R के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम, P एंड R। P के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 5, -3 एंड R के हैं प्लस माइनस में 4 एंड 6, 5, -3 एंड प्लस माइनस में 4, 6, ठीक है। तो एक बार हम पॉजिटिव 4 लेके सबसे पहले PR को फाइंड करते हैं। एक बार और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं हम 5, -3 एंड पॉजिटिव 4, 6। x2 हमें फाइंड करना है हमारा PR, तो अंडर रूट में x2 की वैल्यू है हमारी 4 -5 का होल स्क्वायर। एक बार और यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, ये इस साइड वाले जो है हमारे x2 और y2 हैं, और इस साइड वाले हमारे जो हैं वो x1 और y1 हैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 एंड माइनस साइन, और एक और माइनस साइन हमारा 3 के पास है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे x2 माइनस x1, यहां पे जो हमारा y1 था उसके पास नेगेटिव साइन अलग से था, तो एक फॉर्मूले में हमारा बीच में आया, और एक जो हमारा y1 में जो हमारा वैल्यू में हमारा नेगेटिव है वो एक और एक्स्ट्रा हमारा यहां पे आ गया है, यानी कि PR इज इक्वल टू अंडर रूट में यहां पे हुआ हमारा -1 का होल स्क्वायर, 5 में से 4 जाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, लेकिन 5 नेगेटिव था इसलिए माइनस का 1, प्लस यहां पे हुआ हमारा 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये नेगेटिव और नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव हो गए हैं, यानी कि PR इज इक्वल टू अंडर रूट में -1 का होल स्क्वायर
प्लस 9 का होल स्क्वायर। देन पी आर इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर हमारा +1 होगा, जो मैंने आपको बताया -1 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपके और रिजल्ट मिलेगा आपको वही 1। ठीक है, 9 का स्क्वायर हमारा हुआ 81, यानी कि हमारा पी आर आ चुका है अंडर रूट में 82 ऐड होने के बाद। ठीक है, ये हमारे यहाँ से पी आर की वैल्यू आ रही है फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आई है। अभी हमारी एक और आएगी वैल्यू। अब हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -3 एंड -4, 6। अभी हमारा +4 एंड 6 था। अब हम एक बार लेंगे -4, 6, क्योंकि हमारी x की दो वैल्यूज आई थी। वापस x1, y1, x2 एंड y2, यानी कि अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैं बार बार ये फॉर्मूला सिर्फ इसलिए लिखता हूं ताकि वैल्यूज पुट करते समय, जो आप पी आर फाइंड कर रहे हो उसमें वैल्यूज पुट करते समय आप कोई भी गलती ना करो। अब आप देखोगे यहाँ पे x2 कितना इजीली आपको दिख रहा है कि -4 है, फिर बीच में माइनस का साइन है, फिर x1 हमारा प्लस का 5 है, इसका होल स्क्वायर है, फिर बीच में एडिशन का साइन है, फिर y2 की वैल्यू हमारी 6 है, फिर नेगेटिव साइन है, एंड y1 की वैल्यू है हमारी -3, इसका होल स्क्वायर। कितना इजीली पड़ता है, सिर्फ यहाँ से आप ऊपर मैच करते जाओ और नीचे वैल्यूज पुट करते जाओ। यानी कि पी आर इज इक्वल्स टू हमारा आ चुका है अंडर रूट में -9 का होल स्क्वायर, दोनों ऐड हो गए, नेगेटिव थे, प्लस यहाँ पे आया हमारा 6 + 3 का होल स्क्वायर। यानी कि पी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में -9 का स्क्वायर हमारा हुआ 81, प्लस यहाँ पे भी 6 + 3 हमारे 9 होंगे, 9 का स्क्वायर यहाँ पे भी हुआ हमारा 81, यानी कि दोनों ऐड होके हमारे आ चुके हैं अंडर रूट में 162। ठीक है, 81 और 81 ऐड हो गए हमारे 162 अंडर रूट में। अब आप इसको यहीं पे छोड़ के मत आना प्लीज, इसको यहां से हम रूट में से बाहर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे फैक्टर्स निकालेंगे 162 के। फैक्टर्स आएंगे हमारे यहाँ पे 2 से गया ये 81 टाइम्स, देन गया हमारा ये 9 से 9 टाइम्स एंड 9 से 1 टाइम्स। यानी कि हम यहाँ पे इसको 2 × 9 × 9 भी लिख सकते हैं अंडर रूट में। मैंने इसको और सिंपल वे में फैक्टर्स नहीं निकाले क्योंकि मेरे को दिख रहा था ये 81 9 का स्क्वायर होता है। यानी कि पी आर जो है हमारा, उसमें से हम 9 का पेयर एक बाहर निकाल सकते हैं और अंडर रूट में हमारा बचेगा सिर्फ 2। यानी कि पी आर की वैल्यू 9√2 लिख के आनी है हमें, ना कि 162 अंडर रूट में। ठीक है, क्योंकि ये और सिंप्लीफाई हो सकता था, इसलिए हमने इसको और सिंप्लीफाई किया। 9√2 हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे एक और हमारी पी आर की वैल्यू आई थी, वो आई थी हमारी अंडर रूट में 82। तो आपको पी आर की दोनों वैल्यूज लिख के आनी है, एक अंडर रूट में 82 है और एक है हमारी 9√2। ये दोनों हमारे आंसर्स होंगे, इस तरीके से हमें मेंशन करना है। और हमने वैल्यू यहाँ पे निकाली थी क्यू आर की, जो कि दोनों में सेम आई थी √41, इसलिए आप इसको एक बार लिख के आ सकते हो। एंड एक्स की जो आपकी प्लस माइनस की 4 वैल्यू आई थी, वो भी आपको इस तरीके से मेंशन करके आना है, तभी आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे। और ऐसे बड़े क्वेश्चंस एक आध देते हैं वो बोर्ड्स में, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन लग जाती है, साथ में फॉर्मूला भी यूज हो जाता है और पूरा कंसेप्ट भी यूज हो जाता है इस पूरी यूनिट का। तो कोशिश करना आप ऐसे क्वेश्चंस पे ज्यादा वर्क करो। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन था हमारा यूनिट 7 में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना जो भी डाउट हो आपको, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आपका कोई सी भी यूनिट का, तो आप यूनिट का नाम और एक्सरसाइज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, ताकि हम उन डाउट्स को सॉल्व करें आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन से पहले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।